दुनिया में 3 मजाक बड़ा ही प्रसिद्ध है। कानून सबके लिए बराबर होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मजहब नहीं सिखाता बैर करना। ये जो 3 लाइन है, ये दुनिया में बड़ा ही प्रचलित है और ये 3 लाइन तब बड़ा ही प्रचलन में आता है जब इस प्रकार से घटनाएं घटती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका परमाणु बम नहीं है। आप जरा विचार कीजिए, बिना कश्मीर के लोकल पब्लिक के सपोर्ट के बॉर्डर को लांघकर कैसे हमारे देश में वो आतंकवादी 4 आतंकवादी घुस गए। ये आतंकवादी जो घुसे हैं, ये हमारे सुरक्षा कर्मियों पर भी एक सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी एजेंसी सोई हुई थी? क्या मोदी जी नींद बेच के सो रहे थे? इन पे भी सवाल खड़ा होता है। अबर तो हद हो गई, धर्म पूछ कर मारा गया। पहले तो ऐसा होता था, आई गोलियां ढनाढन क्या कर दी, चला दी गई, लेकिन अबर ऐसा नहीं हुआ। अबर कहा गया, धर्म पूछा गया और धर्म पूछकर जो है वो मारा गया। अगर तुम हिंदू हो तो पीटे जाओगे, अगर तुम हिंदू हो तो ठोके जाओगे। जिन्होंने कलमा पढ़ा छोड़ दिया गया। एक प्रोफेसर थे जिन्हें छोड़ दिया गया। पर्यटक कलमा भी पढ़ लिया तो उन्हें अंडरगारमेंट को खोलकर उससे खतना चेक किया गया। अगर ये खतना किया हुआ है यानी ये मुस्लिम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। मानव की इतनी हीनता दुनिया में कहीं नहीं हुई और खासकर इस हिंदू देश में हिंदू की बर्बरता इतनी अधिक कहीं देश में नहीं हुई होगी। खासकर इस हिंदू देश होते हुए और हिंदुओं की इतनी बेइज्जती शायद इस हिंदुस्तान के ही नसीब में था। और इसका जिम्मेवार कौन है? आप जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, कहीं ये तो नहीं है हमारे? जरा दिमाग लगा के सोचिए कि इस हिंदू के देश में हिंदू को इतना जलील क्यों किया जा रहा है? खुले मैदान में पैंट खोलकर खतना चेक किया जा रहा है। क्या इस बाबा को जानते हैं ना? इसको बहुत सारे इंडिया में मानने वाले लोग हैं, बड़ा बड़ा प्रोफेसर और अन्य लोग। और अगर इस पे कुछ बोल दिया जाए महानुभाव पे तो उनको तो बड़ा तीखा मिर्चा लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये महाराज जो थे, जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी तो भारतीय लोगों को जगाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अहिंसा के पाठ पढ़ा के देश की आजाद करवाया। ये महानुभाव लोग देख रहे हैं इनको। चलिए ठीक है, आप ही की वजह से जो है वो देश आजाद हुआ। बाकी सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब तो ही अजीब टाइप के आदमी थे। सबसे अच्छे आप ही थे जिनके वजह से ये देश आजाद हुआ। लेकिन इस देश को आजाद कर तो दिए अहिंसा का पाठ पढ़ाकर, लेकिन इसमें क्या आप छोड़ के गए आपको मालूम है? एक ऐसा बीज, एक ऐसा नासुर, एक ऐसी घाव, इस घाव को ना तो हमें काटते बनता है ना तो इसका इलाज करते बनता है। और कब ना जाने इस देश की भूमि पर भगत सिंह जैसा कोई प्रधानमंत्री, बागी प्रधानमंत्री जन्म लेगा, तब जाके इस नासुर को खत्म किया जाएगा, क्योंकि इसके जैसे आदमी तो खत्म नहीं कर सकता। पूरा भारत इस हिंदू की बेइज्जती से दहशत में है। आप सोचिए, क्या सोचकर जाइएगा कश्मीर घूमने के लिए? क्या आपको अपनी जान का डर नहीं है? और अब जरा दिमाग लगाइए, अपने ही देश में कैसा डर? क्या हमें अपने देश में जाने से डर लगना चाहिए? अपने आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपने गांव में घूमूं और मुझे अपने गांव में ही डर लगे? ये तो बात वही होगी। पश्चिम बंगाल का वही हाल है। पश्चिम बंगाल जाइए आपको डर लगेगा, केरला जाइए कुछ इलाकों में आपको वहां वैसा ही माहौल लगेगा। जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, हिंदुओं की स्थिति ऐसी है कि जहां वहां से उसको जानने में क्या लगता है, एक अजीब सी महसूस होती है, कहीं किसी तरह से अनहोनी कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि उन लोग का तो दिमाग फिरा रहता है। और ना जाने हमारे देश में फिरे हुए बागियों की तलाश कब होगी, कब वो जन्म लेंगे, ताकि इनके बोया गया बीज को जो पाकिस्तान के रूप में इन्होंने बोए हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए इस भारत को। कहते हैं जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो ही गया, तो फिर 2 समुदाय एक जगह पर क्या कर रहा है? अरे जंगल में भी कोई प्राणी जो रहता है, इन महानुभाव को इतना दिमाग नहीं काम करता है कि जंगल में हाथी का झुंड एक जगह रहता है और शांति से रहता है, जंगल में शेर का झुंड एक जगह रहता है और शांति से रहता है।
जंगल में हिरन का झुंड एक साथ रहता है और शांति से रहता है, एक जाति का है। और जो एक झूठा और इस देश में है, हम अनेकता में एकता ढूंढते हैं। एक श्लोक चलता है हमारे भारत में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये सिर्फ कहावत है, ये सिर्फ कहावत है कि अनेकता में एकता। भारत परिचय देता है कि हम अनेक समुदाय के लोग हैं और सब मिलजुल कर रहेंगे। अरे भाई, जब से आजाद हुआ तब से कब शांत रहे हैं? आप जरा दिमाग, क्या ऐसा है? आप विचार कीजिए और अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपको इनकी याद आ रही होगी आज इस दुर्दशा में? आप थोड़ा सा विचार करके देखिए ना। आप खुले मैदान में आपको पैंट खोल दिया जाए और कहा जाए अपना दिखाओ जरा, अपना है या नहीं है। आपके सामने आपके बीवी को, आपके सामने आपके पति को मार दिया जाए, किसकी देन है? ये बीज कहां से आया? सब का सब इन्हीं का ये बीज बोया हुआ है। अगर दो समुदाय यहां नहीं होते जिसमें ज्यादा बैर होता, धर्म के आधार पे जब देश का बंटवारा हो ही चुका है, तो फिर हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ होना चाहिए। और इसी कारण नथुराम गॉड्स इनको ठोक दिए थे। इनके बारे में जरा देखिए, एक और व्यक्ति है जिसकी चापलूसी ये किया करते थे। बंगाल में हाल ही फिलहाल जो है हिंदुओं पे नरसंहार किया जा रहा है, और बंगाल में ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जो है, देखिए, 2 दिन में 20,000 हिंदुओं को कत्लेआम करने वाला ये अकेला व्यक्ति है। इसके नाम क्या लगा हुआ? हुसैन शहीद सुहरावर्दी है। इनके विरोध में लड़ने वाले, इन पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। अब इस व्यक्ति को जब ये पूरे व्यक्ति ये व्यक्ति बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर 2 दिन में 20,000 आदमियों को जब कत्लेआम करवा दिए, और जब इनके विरोध में गोपाल पाठा, इनका नाम है गोपाल पाठा, जब ये विरोध में आए और इनके जितने भी थे विरोधी आक्रमणकारी, सबको जो है इन्होंने बदला लिया। लेकिन इनके नाम के पीछे आज भी गूगल करके देखिए, आप इनके बारे में सर्च कीजिए, इनके नाम के आगे आज भी बागी, टेरर जैसे शब्द जुड़े हुए हैं। और जिन्होंने 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर 20,000 हिंदुओं को कत्लेआम किए, उनके नाम के अंदर देखिए, यह है हमारी सरकार, क्योंकि वो असेंबली में बम गिराए थे। और ये इन्होंने मुस्लिम रूपी ऐसे बम गिरा कर गए हैं भारत में, जो दिन ब दिन रोज फूटता है। कब फूटेगा किसी को पता नहीं चलता, इस कारण से फूटेगा वो भी पता नहीं चलेगा। जब अपनी पे इन बात आती है इन जाहिलों की, तो संविधान की दुहाई लेगा। जब सरकार से कोई चीज लेना होगा तो ये संविधान की बात करेगा, और जब धर्म का विकास करना होगा तो ये कुरान की बात करेगा। वो बोलेगा ये ऐसा मेरे कुरान में कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये है इसकी दोगली नीति। और ऐसे आदमियों की बीज बोने वाला इस भारत के ये है महानुभाव। वर्तमान समय की सरकार क्या करेगी नहीं करेगी वो पता नहीं है। क्या आपको लगता है वर्तमान समय की सरकार इन चीजों से मुक्त कर पा पाएगी इस भारत को? किस लिए गए थे? अपने जीवन का कुछ पल आनंद में बिताने के लिए गए थे। सारे काम धाम को छोड़कर कुछ पल प्रकृति के गोद में आनंद मनाने के लिए गए थे। क्या उसका कसूर था? कोई अपनी नई शादी करके गए थे। देखिए, गए थे अच्छे भले, और उनका हसर देखिए क्या है। 4 दरिंदे, 28 व्यक्तियों को, 26 से 28 व्यक्तियों को ये 4 दरिंदे ने बेवजह मार दिया। इसकी वजह कौन है? आप सोचिए और बताइए क्या एक्चुअल हो सकता है। क्या सरकार या पाकिस्तान की सोची समझी साजिश? इस बात को आप अपने कमेंट में जरूर लिखिए। न्यूज में ऐसा भी आ रहा है, अपोजिट पार्टियां ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की ये सोची समझी साजिश हो सकती है। आप अपने विचार को अपने कमेंट में लिख सकते हैं। क्यों ना करे ये आतंकवादी इस तरह से। आइए जानते हैं कि क्या कारण होता है कि ये ऐसे हो जाते हैं। 24 अप्रैल 2025 इतिहास की किताबों में लहूलुहान हो गया है। इतिहास की किताबों में लाल स्याही से लिखा जाएगा कि 3 दरिंदे ने आया और 26 से 28 व्यक्तियों को मार के चला गया। एक गांव जिसे पहलगांव कहते हैं, वहां पर भारतीय अनेक राज्यों से आए हुए भारतीय अपने आनंद के कुछ पल बिताने गए थे, जहां पर उसे सौगात में क्या मिला? मौत। एक ऐसा मौत
कि मौत से पहले उसको बेइज्जत किया गया। धर्म पूछा गया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप कलमा पढ़ते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। यदि आप का खतना है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा बेइज्जती इस भारत के देश में, ऐसा बेइज्जती इस मोदी के देश में, ऐसा बेइज्जती इस भगत सिंह के देश में। यह सोचकर भगत सिंह अपने प्राण नहीं दिए थे कि हमारे इन भारतीयों को इस भारत देश में ही जलील होना पड़ेगा। इसका हिसाब ले पाएगी सरकार, सिर्फ बैठ के करेगी। देखिएगा ज्यादा होगा क्या करेंगे, उनके सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। जैसे देखिए यहां पे कुछ नहरों को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कुछ वर्षों में, कुछ दिनों में फक पे आ जाएगा। लेकिन पता है आपको, ये कुत्ता है, कुत्ता का पूंछ भूखे रहने से भी सीधा नहीं होता। अगर कुत्ते के पूंछ को सीधा करना है तो कुत्ते के पूंछ को मिट्टी में गाड़ के नस्तो नाबूद करके उसे फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। सप्लाई बंद करने से, भूखे रहने से ये कुछ सुधरने वाला नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा? नेवर, कभी नहीं। अगर मोदी सरकार इन चीजों को बंद भी कर दे तब पर भी ये सुधरेगा नहीं। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। इसका क्या परमानेंट इलाज हो सकता है? परमानेंट, ये गांधी जी जो है ना, एक ऐसे बीज हमारे यहां बो के गए हैं कि हम शुरू में ही बोले हैं, ये ऐसा बीज है जिसे हम उखाड़ के फेंक भी नहीं सकते हैं। अब फेंक सकते हैं, कब फेंकेगा और कौन फेंक सकता है? जब ऐसा कोई दिलेर पीएम आएगा तब, जो इसे लगेगा कि बस इसे खत्म कर देना है, इसमें एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए, तब जाके इस कुत्तों की पूंछ सीधी होगी। भारतीय मुसलमान की बात कहा जाए तो भारत के मुसलमान भी कम नहीं है। हम सभी मुसलमानों को इस श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपने इस्लामिक आधार पे इंसानियत की बात करता हो, जो इस देश में रह के इस देश की बात करता हो, इस देश की भले की बात करता हो, वो सच में इस देश का मुसलमान है। लेकिन जो इस देश में रह के, इस देश में खा के और उसके दिल के अंदर झंडा फहलता हो पाकिस्तान का, तो वो मुसलमान को सीधे ठोकने की बात है। जब तक इंडिया में ये नहीं किया जाएगा तब तक ये कुत्ते का पूंछ जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे चीन में लोग करते हैं। आपको लग रहा है कि ये सब सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। अब आइए थोड़ा सा इन महानुभावों पे जरा विचार करते हैं। इनसे एक एंकर इनसे प्रश्न पूछते हैं। वो पूछ रहे हैं कि जो कश्मीर में हमला हुआ क्या सही हुआ? जानते हैं ये महानुभाव क्या बोलते हैं? बोलते हैं इस्लाम के अनुसार सही हुआ, इस्लाम के अनुसार सही हुआ, लेकिन मानवता के अनुसार क्या हुआ? गलत हुआ। यानी इस्लाम जो है वो क्या है? इसकी इजाजत देता है। इस्लाम क्या करता है? इसकी इजाजत देता है। देखिए यहां पर कहता है, फिर जब हराम प्रतिष्ठा महीने बीत जाए तो काफिरों को जहां पाओ वहां क्या करो? कत्ल करो। ये उन्हीं की किताब का कुछ लाइनें हैं। यानी कि जब एक महीना बीत जाए, हराम का महीना, क्या बोलते हैं, जब हराम का महीना बीत जाए तो जहां काफिर मिले वहां उसको मारो और क्या करो? कत्ल करो। ये बता कुरान में लिखी है। बताइए जिस किताब में ऐसा लिखा हो कि कोई महीना बीत जाए और जहां काफिर मिले वहां उसको मारो। अरे काफिर है क्या भाई? हमें कभी कभी समझ में नहीं आता, हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि गॉड, अगर पूछा जाए इन महानुभाव से, कहेगा अल्लाह आपके कितने हैं? तो ये भी बोलेंगे एक है। ये कोई भी नहीं बोलते दो है, एक है। एक हिंदू भाई से पूछा जाए ईश्वर कितने हैं, है ना, तो वो भी बोलेंगे एक है। जरा आप सोचिएगा, एक ईसाई से बोलेंगे आपका ईसा कितने हैं, आपके गॉड कितना है, तो वो भी बोलेगा एक ही है। जीवन का आधार देने वाले जो व्यक्ति है वो एक है। तो एक ही आदमी सभी के लिए अलग अलग धर्म कैसे बना सकते हैं और अलग अलग नियम कैसे बना सकते हैं? अगर हिंदू की बात कहा जाए तो हिंदू का जो मूल ग्रंथ है वो है वेद, और वेद में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही जाती है, सभी सुखी हो। हमारे धर्म में कभी किसी को मारने के लिए, अपनी कौम को बढ़ाने के लिए मारने की बात कहीं नहीं कही गई है।
लेकिन ये इनकी किताबों में अपनी कौम को तुम्हें जन्नत मिलेगा ऐसा हवाला दिया जाता है, और आप मारो और अपनी कौम को घुसाओ। कैसा किताब हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं धर्म है? कुरान में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मानवता के लिए तनिक सा 1% भी सही नहीं है। क्योंकि गॉड तो मेरा भी है, इनका भी है, दोनों का एक ही है। अब जरा ये भी विचार कीजिए, एक पृथ्वी है और एक पृथ्वी पे, एक गोला पे दो गॉड हो सकते हैं। तो इस पृथ्वी पे जो है एक गॉड है, एक ईश्वर है। जब एक ईश्वर है तो सभी के लिए एक ही सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन ऐसा पृथ्वी पे नहीं है। अब वो सिद्धांत है मानवता का। अब मानवता का बुक का नाम अलग अलग हो सकता है, धर्म ग्रंथ का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो भाव है वो क्या होगा? एक होगा, वो है मानवता का। अगर ऐसा है तो वो किताब और वो धर्म क्या है? सही है। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी पंथ हो, चाहे हिंदू हो, आप हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो मूल आधार वेद है उसको जब आप उसके सारांश को खंगालिएगा तो वहां पर मिलेगा कि मानवता की बात कही जाती है, किसी विशेष समुदाय की बात नहीं कही जाती है। मुसलमान को कहा जाता है कि मुस्लिम बनाओ, क्रिश्चियन कहता है क्रिश्चियन बनाना है, ईसाई कहता है ईसाई बनाना है, लेकिन हमारा वेद कभी भी नहीं कहता है कि तुम हिंदू बनाओ। हमारा वेद जो है वो कहता है कि मानव मानव बनना है, मनुभवा, मानव का कल्याण करना है, मानव के गुण को धारण करना है। जो इन्होंने ये चार व्यक्ति जो ये दरिंदे हैं, ये मानवता को तार तार कर दिया धर्म के नाम पर। धर्म का नाम पूछकर इन्होंने गोली मारा। तो आप इसे धर्म तो तनिक सा भी कह सकते नहीं है, ये मजहब है। और मजहब में बात कही गई है एक ईश्वर की, सिर्फ झूठ मूठ का दिखावा है। एक ईश्वर, एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक अल्लाह, एक अल्लाह। जब अल्लाह एक ही है तो तुम्हारा अल्लाह कैसे पृथ्वी पर है तो एक ही अल्लाह होगा? जरा विचार कीजिए, पृथ्वी है तो हमारा अल्लाह अलग और तुम्हारा अल्लाह अलग होगा, और ईसाई का अल्लाह अल्लाह अलग होगा और क्रिश्चियन का अल्लाह अलग होगा। अरे सबका अल्लाह एक ही होगा, तो एक ही अल्लाह सबको अलग अलग कैसे बोल सकता है? और सब अल्लाह के संतान है, यानी पिताजी जो हमारे हैं अल्लाह, वही बेईमान आदमी है। बेटा कहता बेटा सब मरो, कटो, एक दूसरे को मारो, ये कहता है, ये कभी नहीं हो सकता। ये सब का सब जो बुक है, जो किताबें हैं, मन गढ़ंत कहानियां हैं। आदमी अपने लाभ और अपने कौम, अपने अस्तित्व को, अपने को फेमस करने के लिए इन्होंने बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है। लेकिन वेद ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से नहीं है, ये मानव के कल्याण के हिसाब से बनाया गया है। ये ईश्वर की वाणी है, जिसमें ना तो हिंदू की बात कही गई, ना तो ईसाई की बात कही गई है, ना तो क्रिश्चियन की, ना तो मुस्लिम की बात कही गई है। इसमें सिर्फ मानव की बात कही गई। वह मानव जिसका ऐसा मुंह होता है, ऐसा हाथ पैर होता है, ऐसा मुंह गोड़ होता है, ऐसा इस प्राणियों के कल्याण की बात कही गई है। तो तुम कैसे रहोगे? भले इस देश में, पूरे पृथ्वी पर हिंदू देश एक बचा हो, जिसका मूल आधार, मूल जो चीजें हैं उसके विचार का, वो है वेद। और वे वेद से ही लोग, हमारे हिंदुत्व जो लोग हैं वो अलग होते जा रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म से जो अलग होते जा रहे हैं। और यही वजह है हमें अनेकता का। कब इस हिंदुओं की व्यथा जो है सुधरेगी, इन दंगाइयों से मुक्ति मिलेगी, पता नहीं। वाणी है जिसमें ना तो हिंदू की बात कही गई, ना तो ईसाई की बात कही गई है, ना तो क्रिश्चियन की, ना तो मुस्लिम की बात कही गई है। इसमें सिर्फ मानव की बात कही गई। वह मानव जिसका ऐसा मुंह होता है, ऐसा हाथ पैर होता है, ऐसा मुंह गोड़ होता है, ऐसा इस प्राणियों के कल्याण की बात कही गई है। तो तुम कैसे रहोगे? भले इस देश में, पूरे पृथ्वी पर हिंदू देश एक बचा हो, जिसका मूल आधार, मूल जो चीजें हैं उसके विचार का, वो है वेद। और वे वेद से ही लोग, हमारे हिंदुत्व जो लोग हैं वो अलग होते जा रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म से जो अलग होते जा रहे हैं। और यही वजह है हमें अनेकता का। आप क्या सोचते हैं इन दंगों के बारे में? आप क्या सोचते हैं पहलगांव के इस अटैक के बारे में? अपना विचार अपने कमेंट में लिखिए। क्या सरकार, एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्या सरकार इस कुत्तों की दुम को सीधा कर सकता है? क्या सरकार, ये जो सरकार वर्तमान समय में है, हमले होंगे, एयर स्ट्राइक होगा, क्या होगा उससे? फिर से वही हाल करेगा ये, क्योंकि ये कुत्ते हैं और कुत्ते कभी सुधरते नहीं है। अरे जिसके किताब में मानवता की बात नहीं कही गई हो, उससे मानवता का उम्मीद रखना बेवजह है। रख सकते हैं
क्यों उम्मीद रखें, जिसे बचपन से सिखाया गया हो हैवानियत। लेकिन ऐसा भी नहीं है, भारत में कुछ अच्छे मुसलमान भी हुए हैं। उन मुसलमानों से इस भारतवासियों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। इस भारतवर्ष के जो हिंदू है, उन्हें उन मुसलमानों से दिक्कत है जब इस देश में पाकिस्तान के झंडे को लहराता है, जब इस देश की अन्न को खाकर, इस देश की हवा को लेकर अपने जाहिल दादा की बात करता हो, उनसे दिक्कत है। और हमारी सरकार को उन जाहिलों, इंडिया के उन जाहिल मुसलमानों पे सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जिससे देखकर पूरी वर्ल्ड दहल जाए, छोटा मोटा नहीं। जो भी इस देश में हिंदू, जो भी इस देश में मुस्लिम दूसरे देश का झंडा फहराए और दूसरे देश का नारा बोले, सीधे ठोक दिया जाए। तंत्र है ये, कैसा प्रजातंत्र है। अगर पीएम है, चलिए एक पीएम है, चलिए देखिए भारतवर्ष का पूरा नक्शा है। इस पूरे भारत का जो है एक मालिक, एक राजा है जिसका नाम है मोदी, मोदी जी। और इनके सहायक, ये सारा कंट्रोल इन पे रहता है। और इसका जो छोटा छोटा जो राज्य है, और इसको संभालने के लिए एक मुख्यमंत्री चयनित किया जाता है। मोटा मोटी तो यही है। और इनको खुद का अपना कुछ का अधिकार दिया गया है, और इस अधिकारों के अनुसार ये अपने अपने राज्य में क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा अधिकार दिया गया है। अब बताइए, कुछ भी मतलब कुछ भी कर दीजिएगा। ये कैसा प्रजातंत्र, ये कैसा। अभी कुछ दिन पहले भीमराव अंबेडकर के संविधान की बहुत ही बड़ी गुहाई, भीमराव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भीमराव ये है, भीमराव वो है। आप कैसा संविधान लिखे हैं भाई? आप विचार कीजिए, आप कैसा संविधान है कि ये पीएम है और वो है, ये देश का जो है वो राजा है, और ये बंगाल में किधर गया बंगाल, इधर है, देखो इधर। ये बंगाल में हिंदुओं के बेवजह कत्ल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, वहां बलात्कार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और पीएम मोदी वहीं से देख रहे हैं। क्विक एक्शन का कोई व्यवस्था कानून में हमारा नहीं है क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इस चीज को ठीक कर सके? अरे भाई, जब हम आपको पीएम बनाए हैं तो ये सारे राज्यों से वोट देके आपको बनाए हैं ताकि हमारी सुरक्षा हो सके। और जिस जो उपनिवेश है, इसका सीएम है, अगर वो दल्ला निकल जाए, अगर वो चुड़ैल निकल जाए, अगर वो कमीनी निकल जाए कुछ चंद वोटों के लिए, तो क्या आप वहां से टुकुर टुकुर देखते रहिएगा? आप इस बात को समझिए, आप अपनी इस बात को कमेंट में लिखिए, क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या ये प्रजातंत्र का सिस्टम ये सही है? जब कहानी बीत जाएगी, लोगों को मां बेटियों का बलात्कार हो जाएगा, तब आप राष्ट्रपति शासन लगाइएगा। काय को भाई राष्ट्रपति शासन? क्या राष्ट्रपति शासन इन 28 व्यक्तियों को पुनः ला सकता है? जब घटनाएं घटती है, न्यूज जाता है आपके पास, क्विक रिएक्शन का कोई सिस्टम है? किसी भी राज्य में अगर कोई दंगा हो जाए, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई सीएम जो है अपने राज्य में अपने जनता को मनमानी कर रहा हो, अपने जनता के ऊपर बेवजह उसे तंग कर रहा हो, धर्म के नाम पर या किसी और नाम पे, तो आपका कोई ऐसा सिस्टम है आपके इस संविधान में? कई बार हम देखें इस पूरी जर्नी में, कहीं भी दंगे होते हैं, राज्य सरकार करवा रही है, और पीएम वहां देखकर क्या कर रहे हैं, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार अपने कमेंट में लिखिए। अगर किसी प्रकार से ज्यादा बोल दिया गया हो, उसके लिए क्षमा। मेरा बोलने का एक ही अभिप्राय था, लोगों को इसके बारे में बताना, एक सवाल दिमाग में पैदा करना कि क्या यह सही है या गलत है। धन्यवाद।